काम में गलतियाँ निकालती और जिससे देखो उसकी बुराई करती रहती। और शीला बहन कैसी हो? बहू के आने के बाद तो तुम्हें फुर्सत मिलनी चाहिए थी, पर तुमने तो बिल्कुल ही हम सबके बीच उठना बैठना छोड़ दिया। आओ आओ सुशीला, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अरे बस क्या ही बोलूं, बहू के आने के बाद क्या फुर्सत मिलेगी। बहू तो किसी भी काम की नहीं है, ठीक से दही जमाना तो आता नहीं है, काम क्या खाक करेगी। इतना खट्टा दही जमाती है कि पूछो मत। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो तुम बड़ी परेशान रहती होगी, सारे घर के काम तुम्हें ही करने पड़ते होंगे। नहीं, सफाई बर्तन वाली तो काम कर जाती है, रोटी सब्जी जैसी बनती है खा लेती हूँ। क्या करूँ, अब जो मिल जाता है वही सही। तभी कविता हाथ में एक कटोरी चम्मच लेकर आती है। नमस्ते आंटी जी। माँ जी देखना दही कैसी जमी है, मैंने कल रात को ही ताजी जमाई थी। मैं तो बिल्कुल नहीं खाकर देखूंगी, पहले ही दांत खट्टे हो रहे हैं। सुशीला जरा तू खाकर देख दही कैसी जमाई है इसने। लाओ दिखाओ बहू, मैं खाकर देखती हूँ। अरे बहू दही तो बहुत खट्टा है मुझसे ना खाया जाएगा, इतना खट्टा दही जमाया है तुमने। बस मैं यही तो तुझे बोल रही थी कि बहू को दही जमाना ही नहीं आता, जब देखो दही को खट्टा कर देती है। कई बार तो चीनी डालकर खाना पड़ता है दही को। अब मैं और तुम दही जमाते हैं तो कितनी मीठी जमती है। चलो कोई नहीं, सीख जाएगी। अच्छा मैं चलती हूँ, कल गायत्री के घर आओगी ना, अपना 60वां जन्मदिन मना रही है वो हाँ हाँ जाना तो है, उसने हम सभी पुरानी सहेलियों को जो बुलाया है। पड़ोसन चली जाती है तो कविता अपनी सास पर गुस्सा करती है। माँ जी आपको तो बस मौका चाहिए सबके सामने मेरी बुराई करने का, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। आप पड़ोस वाली आंटी के सामने भी मेरी बुराई कर देते हो। देखना एक दिन मैं ऐसा मीठा दही जमा कर दिखाऊंगी ना कि चीनी डालने की भी जरूरत नहीं होगी, फिर आप सबको कहना कि मैं कितनी बढ़िया दही जमाती हूँ। कविता ने ठान लिया था कि वो दही मीठी जमा कर दिखाएगी। कविता ने फोन में सोशल मीडिया पर इस बारे में सर्च करना शुरू किया। अब वो इस विषय पर तरह तरह के वीडियोस भी देखने लगी। लो कर लो बात, अब ये फोन में देखकर दही जमाना सीखेगी बहू। हम तो ये दूध लिया, जामन मिलाया और ढक कर रख दिया, सुबह तक दही जम जाती थी। माँ जी आपको आम खाने से मतलब है या गुठलियाँ गिरने से? आपको अब से दही खट्टा नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। मैं रात को इसी तरीके से दही जमाऊंगी। मैंने सब सीख लिया है। दही जमाने के लिए दूध ना ही ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ज्यादा ठंडा, दूध की तासीर गर्म होनी चाहिए। गुनगुना दूध, बस हल्का गुनगुना। उसमें जामन जो लगाया जाता है वो भी ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल खट्टा होना चाहिए, तभी दही बढ़िया गाढ़ी और मीठी जमती है। चलो देखती हूँ, पहले जमा तो लो। 2 दिन बाद कविता की सास शीला का पेट बिगड़ गया। वो बेटे सुनील के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने हल्की खिचड़ी, दलिया और घर की जमी दही खाने की सलाह दी। कविता ने तो रात में इस तरीके से दही जमाई जिस तरीके से उसने बनानी सीखी थी। अगले दिन जब कविता ने खिचड़ी के साथ शीला को दही परोसी तो वो मुंह बनाने लगी। नहीं नहीं बहू, दही बहुत खट्टा होता है, मैं नहीं खा पाऊंगी, तुम बहुत खट्टा दही जमाती हो। अरे माँ जी एक बार खाकर तो देखो, इस बार खट्टी नहीं है, मैंने बहुत सही तरीके का जमाया है। कविता और सुनील के कहने पर डरते हुए शीला दही का 1 चम्मच मुंह में डालती है, पर वो हैरान हो जाती है क्योंकि दही मीठी होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी थी। शीला 1 चम्मच और मुंह में भरती है और थोड़ा मुंह बना लेती है। दही खट्टा है बहू। क्या दही खट्टा है? पर मैंने तो मीठा दही जमाया था। बहू का उतरा हुआ चेहरा देखकर अचानक शीला जोर से हंसी मैं मजाक कर रही थी बहू, दही खट्टा नहीं दही मीठा है। सचमुच तुम तो मेरे से भी बढ़िया दही जमाना सीख गई हो। मैंने कहा था ना माँ जी, मैं दही जमाना सीख जाऊंगी, वो भी मीठी बढ़िया गाढ़ी दही। अब आप मेरे हाथों की ये बढ़िया मीठी दही खाकर जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि आप मुझे डांटते हुए ही अच्छे लगते हो। आपकी डांट घर में नहीं गूंजती तो घर में उदासी छाई रहती है। और फिर कविता अपनी सास के गले लग जाती है। उस दिन के बाद कविता जब भी दही जमाती तो वो बहुत ही मीठी और बढ़िया होती। उसकी सास शीला पड़ोस में तो क्या, पूरी रिश्तेदारी में कविता के हाथों की जमी हुई मीठी दही के गुण गाती फिरती। कविता को भी खुशी थी कि उसकी सास चलो किसी तरीके से तो खुश हुई, चाहे वो तरीका मीठी दही जमाने का ही क्यों ना हो। लता की आदत थी कि वो हमेशा दिन में रोटी बनाती और रात में चावल। कुछ भी हो जाए, कभी दाल चावल, कभी राजमा चावल, कभी पुलाव, कभी खिचड़ी पर चावल तो बनने ही बनने हैं। कई बार लता की सास विमला उसे इसके लिए रोक चुकी थी, पर लता अपनी इस आदत को बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहती थी। बहू आज खाने में क्या बनाया है? बाबूजी दाल चावल बनाए हैं। आज फिर चावल बना लिए। लता मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं रोजाना रात में चावल नहीं खा सकती बहू। दिन में बनाओ तो मैं थोड़े बहुत खा भी लूं। एक काम कर, मेरे और इनके लिए तो तू रोटी ही बना दे। माँ जी अब आटा गूंथना पड़ेगा, आटा गूंथा हुआ नहीं रखा। कोई बात नहीं बहू, जो बनाया है वही दे दो। लता ने दाल चावल बनाए हुए थे, वही अपने सास ससुर के आगे परोस दिए।
एक काम करो, मैं तुम्हें 2 रोटी का आटा गूंथ कर रोटी सेक देती हूँ। अरे नहीं नहीं विमला, कोई बात नहीं, मैं दाल चावल खा लूंगा। अब तुम उठोगी रोटी बनाने के लिए तो फिर बहू बोलेगी कि उसे ही कह देते, इसलिए अब खा लो। लता की दिन में रोटी रात में चावल की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। लता, आज तो मेरी ऑफिस की छुट्टी है, एक काम करो, कढ़ी चावल बना लो, बहुत मन हो रहा है। अब मैंने गोभी आलू की सब्जी और रोटी बना दी है, अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। वैसे भी मैं रात को राजमा चावल बनाने वाली हूँ, मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, इसलिए अब रोटी और गोभी आलू की सब्जी खा लो। तुम सही हो, जब देखो अपनी मर्जी करती हो। अब रात में मैं सोच रहा था कि मटर पनीर की सब्जी और रोटी बनवाऊंगा, तुम राजमा चावल का प्लान बनाकर बैठ गई हो। अरे तो क्या हुआ, तुम तो जानते हो ना मैं दिन में चावल नहीं बनाती हूँ, रात में थकी हुई होती हूँ, इसीलिए मैं रात को ही चावल बनाती हूँ, मेरे से नहीं बनती रात में रोटियां। अच्छा ठीक है, जो मन में आए वो करो। मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, बोल रही हैं कुछ दिनों से घुटनों में बहुत दर्द है। विमला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए बेटा अभिनव उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। देखिए माताजी, उड़द की दाल, भिंडी, चावल, दही वगैरह और ठंडी चीजें आपको कुछ समय के लिए बंद करनी होंगी। डॉक्टर साहब, मैं तो कोई ठंडी चीज लेती ही नहीं हूँ। ये बच्चे कई बार कहते हैं कि ठंडा आइसक्रीम और ठंडा दूध वगैरह ले लो, मैं तो दही भी बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है। अब डॉक्टर साहब, और कुछ खाने का परहेज? बस इन्हीं बातों का ध्यान रखें और समय पर दवाई लें। विमला अभिनव के साथ घर आ जाती है। लता, डॉक्टर ने माँ को कुछ चीजें खाने के लिए मना किया है, जिनमें से चावल भी हैं। तुम ये जो रोज चावल बना देती हो ना रात में, वो माँ को बहुत नुकसान करते हैं, इसलिए अब माँ के लिए रोटी बना दिया करो। ठीक है, बना दूंगी, पर आज खाना बन चुका है। तो कोई बात नहीं, माँ के लिए रोटी बना दो, और एक काम करो, बाबूजी के लिए भी बनाई दो। बस काम पर काम बढ़ा देते हो। लता गुस्से में रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास रसोई में रोटी सेक रही है। अरे, मैं बना तो रही थी, आप क्यों खड़ी हो गई? अब ये देखेंगे आपको रोटी बनाते हुए तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं बहू, तुम भी तो पूरा दिन काम करके थक जाती हो, 2-4 रोटी ही तो सेकनी है, उसमें देर नहीं लगती। तुम्हारे लिए बनाऊं, तुम खाओगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी, आप अपने लिए और बाबूजी के लिए बना लो, मैं तो चावल ही खाऊंगी। मैं खाना डालकर रसोई से चली जाती है। लता ने अपनी आदत को फिर भी नहीं छोड़ा। दिन में रोटी सब्जी बन जाती तो वो रात में चावल बना लेती। जब उसने देखा कि उसके सास ससुर को तो रोटी ही खानी है, तो उसने अब दिन में ज्यादा रोटी बनानी शुरू कर दी, ताकि रात को उसे फिर से रोटी ना बनानी पड़े और वो चावल खाकर ही रह जाए। माँ जी, रोटी मैंने दोपहर में ही ज्यादा बना दी थी, मुझे पता था आप और बाबूजी रात को रोटी खाते हो, इसलिए मैंने सोच लिया है अब मैं आप लोगों की रोटी दोपहर में ही बना दिया करूंगी। पर बहू, वो तो ठंडी हो गई होगी। अब अरे विमला, कोई बात नहीं, ठंडी है तो उन्हें तवे पर गर्म कर लो, तुमने और मैंने ही तो खानी है। जाओ बहू, तुम अपना खाना खा लो। लता अपने कमरे में चली जाती है। उसके सास ससुर दोपहर की रोटी ही खा लेते हैं। लता अपनी आदत की वजह से अब जब भी रात में चावल बनाती तो अपने सास ससुर की रोटी दोपहर में ही बनाकर रख देती। एक दिन लता अपने कमरे में स्टूल पर चढ़कर ऊपर की अलमारी से कुछ ढूंढ रही थी। कहाँ रख दिया मैंने अपना नया पर्स? यही ऊपर अलमारी में ही तो रखा था। भाभी, आराम से, मेज गिर जाएगा, रुको मैं आती हूँ। जितनी देर में काम वाली दौड़ कर जाती, इतनी देर में लता मेज से नीचे गिर चुकी। लता की चीख निकल गई। अभिनव और विमला लता को डॉक्टर के पास ले गए। लता की रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया, जिस कारण लता को कुछ दिनों का बेड रेस्ट हो गया। माँ, ये लता की सारी दवाइयाँ अभी अगले हफ्ते बुलाया है डॉक्टर ने। बेटा, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? डॉक्टर क्या कह रहा है? पापा, रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया है, इसलिए कुछ दिन ठीक होने में लगेंगे, लेकिन लता को पूरा बेड रेस्ट करना होगा। कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, मेरी बहू तो बहुत बहादुर है, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें ताकत की बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाकर दूंगी, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। लता की कमर में दर्द था और ये बात उसकी सास और बाकी परिवार के लोग भी समझ पा रहे थे। सब लता को बहुत हिम्मत देते हैं। लता की सास विमला अपनी बहू की बहुत देखभाल करती है। लता देखती है कि उसकी सास बिल्कुल उसकी सगी माँ की तरह उसकी देखभाल कर रही है। उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है कि एक तरफ वो अपने सास ससुर के लिए 2 रोटी बनाने में कितना हिचकिचाती थी और उन्हें दोपहर की ठंडी रोटियां दे देती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि रात में उसे सिर्फ चावल बनाना और खाना पसंद था। उसने अपने सास ससुर की उम्र का लिहाज भी नहीं किया। लता को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो जाती है तो वो अपनी गलती को सुधार लेती है। वो जब भी रात में चावल बनाती तो थोड़ी रोटियां भी बना देती, ताकि उसके सास ससुर अगर चावल नहीं खाना चाहते तो वो गरम गरम रोटी खा सके।